हेलो दोस्तों, आज आप सबका फिर से स्वागत है ओलम ट्रेड के चैनल पे। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, जो है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अब दोस्तों, दोनों से पैसा कमाया जा सकता है, दोनों से लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बनता है अगर आपका अप्रोच सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टॉक, मुद्रा मतलब करेंसी, फिर उसके बाद कमोडिटी में आपके बहुत सारे कमोडिटीज़ हैं। आप मेटल्स में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर। आप चाहें तो सॉफ्ट कमोडिटी जैसे कि अपना वीट, राइस, ये सब में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब जैसे कि फ्यूचर्स आप स्टॉक का भी ट्रेड कर सकते हो, आप फ्यूचर्स इंडेक्स का भी ट्रेड कर सकते हो। सेम ऑप्शंस का भी ऐसे ही है। आप ऑप्शंस स्टॉक्स का भी ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शंस इंडेक्स का भी ट्रेड कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट इंडेक्स। अब देखो, डायरेक्ट इंडेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे S&P 500। आप डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आप निफ्टी 50 को ले लो। आप निफ्टी 50 में निफ्टी 50 का एक इंडेक्स, एक म्यूचुअल फंड लेके आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो इन्वेस्टमेंट है, उस पर हम आएंगे आगे। अभी ट्रेडिंग की बात चल रही है, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग देखो दोस्तों, ट्रेडिंग क्या होता है, शॉर्ट एंड सिंपल में रखेंगे इस वीडियो को हम। और शॉर्ट एंड सिंपल में बात करें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट एनालिसिस। आप देखते हैं कि यार निफ्टी देखो 3-4 महीने से डाउन ट्रेंड में है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ पे इसका कहीं सपोर्ट लेवल है 16,000 पे, फिर यहाँ पे 15,200 लोएस्ट था। तो बेसिकली चार्ट को रीड करना, टेक्निकली एनालाइज करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करना, और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ग्राफ किस तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये है ट्रेडिंग। आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आप प्योरली ग्राफ को देख रहे हो, ग्राफ को एनालाइज कर रहे हो और उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। तो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में टूल्स क्या क्या होते हैं, तो टूल्स की बात करें हम, तो टेक्निकल एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लोग गलती क्या करते हैं कि एक टाइम में एनालिसिस करते हैं। इसमें आ जाता है आपका दूसरा टूल, डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस। आपको 5 मिनट का ग्राफ, 15 मिनट का ग्राफ, 1 घंटे का ग्राफ, 1 दिन का ग्राफ, सारे चार्ट्स, सारे कैंडलस्टिक आपको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम को लेना है और एनालाइज करना है, क्योंकि आप एक टाइम फ्रेम पे देखेंगे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ और है, लेकिन आप जब उस पर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार ये तो लेस इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मेन तो ये है। तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को उठाना है और उस पर एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस। फिर ट्रेंड लाइन, आप देखो कि ग्राफ अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो उस हिसाब से एक अप ट्रेंड का आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और एक अप ट्रेंड ग्राफ बनता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम टेक्निकल टूल्स की बात करें तो RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें भी आपको ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड का सिग्नल देता है। या फिर इसको RSI को देखने का 2 तरीका है। एक तो आपको ये बताएगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। दूसरा तरीका ये है कि मोमेंटम को भी ये इंडिकेट करता है कि अगर 80 के ऊपर है तो ये ऑफ कोर्स ये ओवरबॉट है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि स्टॉक में मोमेंटम है। तो अगर अबव 80 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं से रिवर्स हो जाएगा स्टॉक। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में मोमेंटम है। हो सकता है अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे हैं तो हो सकता है 2 हफ्ते तक और वो अबव 80 रहे, है ना। तो आप सिर्फ प्योरली RSI को देख के डिसीजन नहीं ले सकते, RSI को कंबाइन करना पड़ता है डिफरेंट टूल्स के साथ। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल है MACD, ठीक है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज भी अपने ये MACD भी अपने को बाय एंड सेल का सिग्नल देता है। तो कभी भी अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। सिंगल इंडिकेटर आपको फॉल्स सिग्नल दे सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत
अच्छा टूल है, स्पेशली 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये सारे मैंने वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं जो मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, RSI, MACD, EMA, फिर उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बॉलिंजर बैंड, ट्रेंड लाइन, डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड में एक एक इंडिकेटर के ऊपर डिटेल में वीडियो लाऊं तो मेरे को बताना कमेंट्स में, तो वो भी बनाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें इन्वेस्टिंग। अब आता है मेन मुद्दा, इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड करना आसान है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्ट करना। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप चार्ट देख रहे हो, आप दो ही ऑप्शन है ना, या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। आपको ये बताना है, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। 50-50 तो ऑलरेडी है, या तो अप या तो डाउन। आपको इसको 60-40 लेके जाना है, 65-35 लेके जाना है, 70-30 करना है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की रेशियो बढ़ रही है तो आप टेक्निकल एनालिसिस में, आप ट्रेडिंग में आप धीरे धीरे सक्सेसफुल बन जाएंगे। एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप जरूर ट्रेडिंग में आपको समझ में आने लगेगा कि चार्ट कैसे मूव करता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग की बात करें। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके एक तरीके से मालिक बन जाते हैं। ठीक है, आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। आपका कंपनी में एक हिस्सा है, आप उस कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर नीचे जाता है, अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करती है वैसा, तो आपको वैसा रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है इन्वेस्टिंग में कि इसमें चीज़ें फंडामेंटली एनालाइज होती हैं। ठीक है, फंडामेंटली कैसे एनालाइज होती हैं, क्यों इन्वेस्टिंग में टाइम लगता है, क्यों इन्वेस्टिंग एक बेटर अप्रोच है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है रिच बनने का। तो आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों मैं डिटेल में बताऊंगा। ये तो बहुत ही ब्रीफ वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक्स मैं डिटेल में कवर करूं तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब एग्जांपल लेते हैं एप्पल के स्टॉक को। अब यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम लिया हूँ, लेकिन 2-3 महीने का। अब यहाँ देखो, 2-3 महीने में एप्पल का स्टॉक देखिए तो कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है। आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग में भी वही था 142 के आसपास, 3-4 महीना पहले, अभी भी यही है 142 के आसपास। लेकिन अगर आप एप्पल के स्टॉक का लॉन्ग टर्म व्यू देखो, अगर आप इसका 20 साल का इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एप्पल ने क्या आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। इसमें जो भी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा स्टार्टिंग में लगाया था, आज वो मिलियनियर्स हैं और बिलियनियर्स हैं। तो ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ये ट्रेडिंग नहीं है। आप ट्रेडिंग आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 20 साल 25 साल। इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है एक कंपनी का उठा के, कोई भी फंडामेंटली। ठीक है, तो मैं अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ क्या है ये फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है फंडामेंटल एनालिसिस का। वो है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 पावरफुल टूल अगर आप सीख लेते हैं, एक दिन में नहीं, एक साल में भी अगर आप सीख लेते हैं कि कैसे एनालाइज करना है, तो आप 10 कंपनी, 20 कंपनी, 100 कंपनी को उठा के जब एनालाइज करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंपनी का, कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी में पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल अभी तक मार्केट ने टैप नहीं कर पाया है। तो उसमें आप उसको इनिशियल स्टेज में ही जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देती है। तो वो पावरफुल टूल क्या है दोस्तों? 3 टूल आपके सामने है। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होता है रेवेन्यू से, ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सब सब्ट्रैक्ट होते होते हम पहुंचते हैं बॉटम लाइन पे। अब इसमें भी आप हॉरिजॉन्टली एनालाइज कर सकते हो, वर्टिकली एनालाइज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? आप एक साल को पकड़ो, टॉप लाइन से बॉटम लाइन पे जाओ, ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल एनालिसिस, अप टू डाउन। अगर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात करें
तो ये होता है आप डिफरेंट ईयर्स पकड़ोगे। आप 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पिछला 5 साल 7 साल का इसका डाटा निकालोगे और उसको वन बाय वन साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली रख के उसको एनालाइज करोगे। तो इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करने का 2 तरीका है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। इस पे भी अगर आप चाहते हो डिटेल में वीडियो आएगा, आप उसको नीचे कमेंट्स में बताओ, वो सारे वीडियो बनाए जाएंगे जो आप हमें बोलोगे बनाने के लिए, कमेंट्स में लिख के नीचे बताओ, ठीक है। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं? तो बैलेंस शीट का मतलब होता है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं घुसूंगा, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, इक्विटी साइड, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या रेशियोज़ होते हैं, ठीक है, कंपनी की क्या एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ों का डिटेल में वीडियो बनेगा अगर आप हमको बताएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो जो होता है ये बताता है कि कंपनी का कैश कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट कम इन एंड गो आउट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी में कितना कैश का रोटेशन चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल में बताता है। तो ये तो था दोस्तों कि कैसे क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिंग में, क्या डिफरेंस क्या है इन्वेस्टिंग, और कैसे दोनों को किया जाता है। ये बहुत ही ब्रीफ वीडियो था, बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, और यही अंत है इस वीडियो का, ठीक है। हमको बताना कमेंट में कि आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए और क्या डिटेल में आपको क्या क्या चीज़ जानना है, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो चैनल को और बने रहो हमारे साथ, हम वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद हम बात करें तो ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, यही है एंड वीडियो का। सी यू अगेन।